नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, कल मेडल बहाने से पहलवानों को राकेश टिकैत रोक देते हैं और मैं पहलवानों के पीछे राकेश टिकैत की रणनीति पर आपसे टिप्पणी लेने के लिए बैठी हूं। सर, ये बताइए कि आज खाप पंचायत हुआ है, महापंचायत मुजफ्फरनगर में, और आज राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और मैं तो कहता हूं, मैंने पहलवानों को यह भी कहा कि मेडल गंगा में ना बहाएं, इसको नीलामी के लिए रख दे, फिर कोई आगे नहीं आएगा। और कहा कि बेटियां पहलवान जो है वो देश की शान हैं, इनकी एक ही जाति है, वो है तिरंगा। हम विदेश जाते हैं तो भारत के तिरंगे को लेकर जाते हैं। सर, ये राष्ट्र सर्वोपरि बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यही राष्ट्र सर्वोपरि बात करने वाले राकेश टिकैत पहलवानों के समर्थन में देश विरोधी नारे लगाने वालों पर चुप्पी क्यों साधते हैं? ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो टिकैत साहब हैं, इनकी इस समय जो पोजीशन है, ये एक्चुअली में आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। ठीक है। और ये राजनीति में आना चाहते हैं। इनके फादर टिकैत साहब की बड़ी इज्जत थी, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत अच्छे किसान नेता थे, उनको सब जानकारी भी थी। इनको किसी तरह की जानकारी नहीं है। हाँ। ये एक्चुअली में चुनाव भी लड़े थे, बहुत बुरी तरह के इनकी जमानत जब्त हो गई। अब ये चाह रहे हैं किसी तरह से रालोद से इनका समझौता हो जाएगा तो रालोद का वोट आप परसेंटेज बढ़ा देंगे तो रालोद हो सकता है इनको एमएलसी वो और सपा वगैरह करके बना दें। ठीक है। बीजेपी वाले इनको टिकट देने वाले नहीं, कांग्रेस इनको अपने में लेने वाली नहीं चाहिए। ठीक है। जब तक इमरान मसूद हैं तब तक कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं। मुस्लिम इनके सपोर्ट में आएगा नहीं, चूँकि इमरान मसूद और ये मुस्लिम लॉबी इनके अगेंस्ट में। यहाँ मुलायम सिंह भी इनके सहयोग में नहीं है, ऐसे भी एक ही पार्टी बचती है, अजीत सिंह वाली। तो ये उसमें दूसरा इन्होंने जो मेडल वाली बात कर रहे हैं उसमें ऐसा था कि हरिद्वार में लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से किया था। ये जानबूझ के मामले को बढ़ा रहे हैं कि कहीं पंजाब में प्रदर्शन, कहीं वहाँ, कहीं आज बंगाल में कराया। ये पूरे देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए। ये आंदोलन कौन कर रहा है? इसके पीछे दूसरे लोग, इसके पीछे हुड्डा हैं और पूरी कांग्रेस सरकार है, आप सरकार है और वहाँ पंजाब की सरकार है। ये सब लोग राजनीतिक लोग ये मोदी के खिलाफ और मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरा इनका क्या, इंडिया टीम की पोजीशन बहुत अच्छी थी। हाँ। और ये अंदाजा था कि एशियाड में इस बार काफ़ी वो आएंगे, ओलंपिक में भी हम लोग करीब 10 पदक के लगभग चले जाएंगे। 2-3 स्वर्ण मिल जाएंगे और कई हम लोगों को रजत कहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। 10-12 पदक की अंदाजा लगाया जा रहा था। अब क्या है, लोगों की इस आंदोलन की वजह से बड़ा असर पड़ रहा है। उस समय जब इनका धरना हुआ तो ये था कि ये हरिद्वार ये लोग कोई प्लेयर जाना ही नहीं चाहते, इनसे कोई मतलब नहीं था। हाँ। इनको गाइड किया गया, अगर इनको बहाना था तो जमुना जी में बहा देते। इनका एक पेन गिर गया था तो ये ढूंढने के लिए वहाँ तक चले गए। जब उसकी लड़ाई हो रही थी भारती वाली, तो आगे जो बाथरूम वहाँ तक ये लोग ढूंढ रहे थे। तो कोई अपना मेडल नहीं डाल देगा, नहीं ये डाल देते। अगर वहाँ से सब हटा लिया था, अपने मेडल डालो तो डालने को तैयार न होते। वहाँ क्या एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसको आना था इनके मेडल, उसने मना कर दिया पर्दे के पीछे। उसने कहा हम पर्दे के पीछे। तब टिकैत को किसी तरह से अरेंज करके मेडल बचाए गए। अब टिकैत क्या करना है कि आज जो उन्होंने किया है उस पर कोई भी खिलाड़ी नहीं गया। 4 तारीख को ये करना है एक, और उसमें भी किसी भी खिलाड़ी ने जाने से मना कर दिया है। ठीक है। तो खिलाड़ी खुद परेशान है, ये हाईजैक करना है ये आंदोलन। अब जैसे आज बंगाल में कराया तो बंगाल से कोई मतलब ही नहीं, सब जगह से कोई मतलब नहीं। तीसरी बात, ये राष्ट्रपति वाली जो इन्होंने कही, ये बात ठीक कही। अगर ये प्लेयर खुद चले जाएं राष्ट्रपति के यहाँ तो राष्ट्रपति उनसे बात करेंगे। आपको बता रहे हैं एक सिस्टम है, अगर कोई भी ज्ञापन देंगे तो डायरेक्ट जिसको एड्रेस किया था वहाँ तक पहुँचता है। ये डीएम की एडीएम की ड्यूटी है, सिटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। और ये एक नियम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 91 के तहत अपनी बात कह सकते हो, ज्ञापन वहां तक जाता है। परंतु ये प्रोसेस कभी होने ही नहीं दिया गया। ठीक है। अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। ठीक है। तो सर देखिए, ममता बनर्जी ने भी कैंडल मार्च निकाल दिया कलकत्ता में और उन्होंने गांधी मूर्ति के सामने ये ऐलान किया कि हमारी एक टीम पहलवानों के साथ रहेगी। अब ये भी बताइए कि ममता बनर्जी की ये राजनीति आपको क्या समझ में आ रही है जमीनी स्तर पर? और ये भी बताइए कि राकेश टिकैत ने ये कहा है कि इन्होंने क्या किया
केंद्र ने यही किया है कि कांग्रेस पार्टी को बर्बाद किया, लालू को बर्बाद किया बिहार में, और यूपी में मुलायम सिंह के परिवार को बर्बाद किया। तो सर केवल 3 सरकार की बात क्यों की? इसका मतलब क्या समझा जाए कि केवल बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत? देखिए, आपको बताना है कि यहाँ ये राजनीति की कोई बात ही नहीं। हाँ। यूपी बिहार लालू मुलायम से क्या मतलब, मुलायम जी है नहीं, आज जो एक्सपायर हो गए उनका अपना एक सम्मान था। मुलायम जी बिल्कुल, जिनका बहुत बड़े बड़ा कद्दावर सम्मान नेता था, थे। वो सम्मान अखिलेश का ना था ना कभी हो सकता है। लालू का अपना एक अलग सम्मान, लालू कुछ भी हो, कभी भी मोदी या बीजेपी से मिला नहीं। हाँ। ये एक लालू की क्वालिटी रही। नीतीश कुमार तो पलटू राम रहे, इधर गए उधर गए, फिर आगे फिर मोदी के गोद में चले जाए। अब आपको बताना है कि ये क्यों भटकान है। हाँ, बात है मेडल की, राष्ट्रपति के पास जाने, प्रधानमंत्री के, उसमें मुलायम सिंह क्या कर लेंगे? मुलायम सिंह है नहीं। लालू बेचारे क्या कर लेंगे? लालू वहाँ पे। और ममता बनर्जी क्या कर लेंगे? ममता बनर्जी को मल्लयुद्ध या कुश्ती से कोई मतलब ही नहीं है। अगर फुटबॉल की बात करो तो इंटरेस्ट लेंगी वो 100-150 करोड़ रुपए आपको दे सकती हैं, चंदा दिला सकती हैं, पूरी मदद करा दें। अब आप बात कर रहे हैं मल्लयुद्ध की, मल्लयुद्ध से वहाँ बंगाल से कुछ लेना नहीं, ये यूपी और वहाँ बिहार का वहाँ का मतलब है। तीसरी बात है कि उनको क्या है, आज उन्होंने कैंडल मार्च निकाल दिया। 15-20 मिनट का ये एक ड्रामा होता है, तो सब लोग फोटो खिंचा के आ जाते हैं कपड़े पहन के, और उसके बाद ऑफिस से उठे, चलो 10 मिनट कर लें, फोटो खिंच जाए, सिलेक्टेड जगह होती है, वहाँ से वहाँ पैदल चले, गांधी प्रतिमा में थोड़ा बोलने को मिल गया, भाषण दे लिया, तो नेशनल लेवल के लीडर बन गए। दूसरी बात, ये न्यूज़ सब जगह छपेगी। अगर ये मालूम हो जाए ये सब जगह छपेगी नहीं तो ममता बनर्जी आएंगी नहीं। अच्छा। ममता बनर्जी को कोई मतलब। दूसरा, ममता बनर्जी को वैसे भी हरियाणा वालों से पटती नहीं, मैं आपको ये भी बता देना हूँ, वो कतई पसंद नहीं करती हैं। दूसरा, मल्लयुद्ध तो उनको पसंद ही रही है, बिहार के कल्चर में नहीं है। वहाँ के लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल के प्लेयर हैं। आप सोच रहे हैं, वहाँ पे एक आदमी ऐसा पैदा हुआ था जो मीडिया में बैट लगाने की बात करता था, जो वहाँ का जोकर था, उसका नाम वो हावड़ा का वो था, और वो मंत्री भी रहा, सूचना मंत्री। उसने वहाँ पे सब भीड़ मार दी, वरना फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर होते, वहाँ कभी उससे मतलब ही नहीं। उसके ज़माने में एक बार बात आई थी, ये खुद खेल मंत्री रही हैं, ठीक है, ये ममता बनर्जी, मगर इन्होंने कुश्ती के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, मगर इनकी देन थी कि बूला चौधरी, इनकी देन थी कि पीटा ऊषा, इनको इन्होंने मदद की। कभी उनका मल्लयुद्ध से कोई लेना, फुटबॉल के लिए जितना बड़ा योगदान ममता बनर्जी का, मगर उन्होंने कभी मल्लयुद्ध को कभी पसंद नहीं किया। बंगाल के कल्चर में नहीं कि लिपट के लड़ना, ये यहीं के कल्चर पे है, हरियाणा के कल्चर पे वहाँ। ठीक है। अच्छा, टिकैत का ये है कि टिकैत जो है बिल्कुल ये बेभाव हो गए, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। अभी उस दिन क्या हुआ, इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये भिड़ जाएं। उस दिन क्या हुआ है, मैडम उन तीनों के पहलवानों के उसमें, अब वो कह रहे हैं वापस न कर, चूँकि पहलवान जान गए हैं कोई आया नहीं। अगर टिकैत ना पहुंच जाए, इन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया, भैया आओ बचा लो, मेरी जान बचा लो, अब तो लगता फेंकना ही पड़ेगा। वहाँ भी बहुत होशियार हैं, आपको तो सत्ता पक्ष वाले भी इतने नहीं हैं, वो सब जान रहे थे ड्रामा है। तो वहाँ ये था कोई जाना नहीं, अगर थोड़ी देर तक ना आते हैं तो इन प्लेयरों की यही पोजीशन होती, मैं आपको बता रहा हूँ, ये झोले में डालते और सीधे चले आते। अगर फेंकना तो जमुना जी में फेंक देते कि इसको नीलाम करा दो। दूसरी बात, नीलाम के बाद क्या है, जो 10 करोड़ रुपया इनको इनाम में मिल चुका है विभिन्न संस्थाओं से, फोगाट जो भारत सरकार का खर्चा हुआ, ये भी ये कर दे और संन्यास ले ले। अगर संन्यास ले लेंगे तो ये सब समझ लीजिए हो जाएंगे, और हुड्डा नहीं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या तो पुनिया बनेगा या बजरंग बनेगा या फोकाट बनेगी, इनमें कोई बहन बन जाएगी, कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर के लिए नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ये होंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए। ये थी पूरी तस्वीर। आज खाप महापंचायत मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया, लड़ेंगे, पहलवान की कोई जाति नहीं, देश का तिरंगा ये सम्मान है। देखने वाली बात होगी, ममता बनर्जी तो कैंडल मार्च निकाल रही हैं। आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट में बताइए।